प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ की द्विपक्षीय बैठक। भारत को मिलेगी 114 राफेल विमान। मैक्रों ने जून में पीएम मोदी को फ्रांस आने का दिया न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का किया उद्घाटन। दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट में मौजूद मेहमानों का किया अभिनंदन। एआई समिट में बोले पीएम मोदी, कहा मानव इतिहास का ट्रांसफॉर्मेशन है एआई, भविष्य में नहीं वर्तमान में एआई की दिशा तय हो। पीएम मोदी ने एआई का मानव विजन दिया। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अलावा अब पूरे देश में होगी एसआईआर की प्रक्रिया। अप्रैल महीने से होगी शुरुआत। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। फिलहाल 12 राज्यों में जारी है एसआईआर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। 1 मार्च से बीजेपी शुरू करेगी परिवर्तन यात्रा। बड़ी रैली का किया जाएगा आयोजन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा टीएमसी में शामिल। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों का किया सम्मान। कल बटुकों से अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी बात। बटुकों के सम्मान को समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बताया ढोंग। कहा शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के सम्मान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दे देना चाहिए इस्तीफा। ब्रजेश पाठक के बटुकों के सम्मान पर बोले शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद। कहा 1 महीने तक चुप रहे, अब समाज या वोटर्स के दबाव में ऐसा किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले यूपी के दोनों डिप्टी सीएम। लखनऊ आरएसएस ऑफिस में हुई मुलाकात। कल मोहन भागवत और सीएम योगी की करीब 40 मिनट तक हुई थी बात। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के बाद विरोध एनएसयूआई ने विरोध में जगह जगह लगाए पोस्टर। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने कसी कमर। 22 फरवरी को लखनऊ में होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई गुजरात कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी भी मीटिंग में शामिल हुए। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मिशन असम पर प्रियंका गांधी गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। पार्टी ऑफिस के नेताओं के साथ रणनीति पर मंथन किया। कल यूपी के सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कोर्ट में होंगे पेश। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी राजा आमेरा को हिरासत में लिया। शांति भंग करने की धारा में केस दर्ज। रोहित पवार के बाद अजित पवार के बेटे ने भी विमान हादसे पर उठाए सवाल। कहा ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होता। वीएसआर के विमानों से जुड़ी अनियमितता की जांच हो। मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर पूछा सबको क्यों मुफ्त सुविधा। हर राज्य में फ्री योजनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर जताई चिंता। बिहार के 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। चुनाव के दौरान अनियमितता और गलत हल्फनामा देने का आरोप। बिहार विधानसभा परिसर में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन। पटना में नीट छात्रा की मौत समेत राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। नीट छात्रा के परिवार को मिले धमकी भरे पत्र की एफएसएल जांच में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक लिखावट परिवार के ही एक सदस्य से मेल खाती है। परिवार के उस सदस्य से होगी पूछताछ। मुंबई में पुलिस ने फिरौती मांगने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारी से मांगी थी 20 लाख रुपए की फिरौती। आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए बरामद। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम जहर गिरफ्तार। ड्रग सिंडिकेट के आरोपों के चलते मैडम जहर उर्फ नेहा की हुई गिरफ्तारी। बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है नेहा। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। मंच से उठाई सनातन बोर्ड बनाने की मांग। बोले मंदिरों का पैसा सरकार ले जा रही है, वो इस पैसे का क्या कर रही है पता नहीं। दिल्ली के लाल किले के पीछे मिली संदिग्ध कार। काले रंग की सेंट्रो कार से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में कई खुलासे। वंदे मातरम को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश। डीटीटीई के नए आदेश के मुताबिक सभी शैक्षणिक और सरकारी आयोजनों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। हवाई यात्रा के दौरान बदसलूकी करने वाले यात्रियों पर होगी सख्त कार्रवाई। डीजीसीए ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। अर्जुन सानिया की शादी का निमंत्रण दिया। यूपी के बागपत में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ठेकेदार पर घटिया सामग्री के सड़क निर्माण करने का आरोप। यूपी के बहराइच में कबाड़ की दुकान में मिली सरकारी किताबें। पुलिस ने कबाड़ी के खिलाफ दर्ज किया केस। दिल्ली के कृष्णा नगर में ज्वेलरी शॉप से महिला ने चुराई सोने की अंगूठी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात।
बिहार के दरभंगा में अंगूर से लदा ट्रक नदी में पलटा, पानी में बहकर चारों ओर बिखरा। अंगूर के लिए स्थानीय लोगों में मची लूट। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ बाघ, लोगों ने ली राहत की सांस। ओडिशा के महिपानी जंगल में एआई कैमरों की मदद से बची हाथियों की जान। रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रहा था हाथियों का झुंड। हरियाणा के जींद में सीएम सैनी ने दिखाया अनोखा अंदाज। एक युवक को हेलीकॉप्टर में बैठने की इच्छा पूरी की। लड़के को हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना पूरा किया। NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले में ईडी का शिकंजा। 13.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 4 आरोपियों पर 26 करोड़ से अधिक का मुआवजा हड़पने का आरोप। फर्जीवाड़ा से कृषक भूमि को गैर कृषि दिखाया गया था। यूपी के गोरखपुर में 30 मरीजों ने कराया मोतियाबिंद का ऑपरेशन। इन्फेक्शन से 9 मरीजों ने गंवाई आंख। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। बिहार के दरभंगा में क्रिकेट मैच के दौरान चाकूबाजी में घायल युवकों से डीएमसीएच पहुंचकर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने मुलाकात की। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। मौके पर मचा हड़कंप। जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीएड कैंडिडेट्स का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई नोकझोंक। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। संभल में यादव जी लव स्टोरी फिल्म को लेकर यादव समाज के लोगों में आक्रोश। कलेक्ट्रेट तक सैकड़ों लोगों ने किया मार्च। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 200 लोगों की हिंदू धर्म में कराई गई घर वापसी। ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। नरेंद्राचार्य महाराज ने हिंदू एकता का दिया मंत्र। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई छात्रा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर किया जोरदार प्रदर्शन। बजट में महंगाई से राहत नहीं देने का लगाया आरोप। भारी विरोध के बाद बांके बिहारी जी को अंदर से बाहर लाने का फैसला पलटा। कल गर्भगृह से बाहर रखकर दर्शन करवाया गया था। एमपी के इंदौर में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। कॉलेज के वैलेंटाइन डे कार्यक्रम में किया गया था हंगामा। परिसर में तोड़फोड़ और मारपीट की गई। पुणे के शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज की जयंती पर भीड़ बेकाबू। भगदड़ में महिला समेत कई बच्चे घायल। यूपी के मुरादाबाद में सड़क चौड़ीकरण के लिए दरगाह पर चला बुलडोजर। 2 मीनारों को जेसीबी मशीन से गिराया गया। यूपी के फतेहपुर में शादी में भिड़े लड़का और लड़की पक्ष। मारपीट में 8 लोग घायल। पालतू कुत्ते को लेकर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद दिखा खूबसूरत नजारा। डोडा की जय वैली बर्फ की सफेद चादर से ढकी। तेलंगाना के जोगलांबा गढ़वाल में आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस पलटने से हादसा। बस में करीब 20 यात्री थे। यूपी के औरैया में नहर में गिरी कार। 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने तीनों का शव बाहर निकाला। यूपी के एटा में टंकी का पाइप फटा। देखते ही देखते सोनहनी नगर पार्क में भरा पानी। टंकी की गुणवत्ता पर सवाल। फरीदाबाद में कबाड़ी कारोबारी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। व्यापारी को लौटाए सोने के गहने। व्यापारी के परिवार ने गलती से कबाड़ में दे दिया था सोना। ग्रेटर नोएडा के दादरी में युवक की हत्या का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी। 8 छात्र गिरफ्तार। नशे की हालत में किया गया गिरफ्तार। नवादा में शराब माफिया पर पुलिस का शिकंजा। शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 10,000 लीटर महुआ घोल को नष्ट किया गया। बिहार के बेगूसराय में एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। 10 लाख रुपए से ज्यादा है कीमत। शराब माफिया और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। कानपुर में शिक्षा के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। 14 यूनिवर्सिटी के फर्जी मार्कशीट मिले। 9 राज्यों तक फैला जाल। 4 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक से ड्रग्स तस्करी गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 19 लाख रुपए का नशीला पदार्थ बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में नाबालिग के साथ दरिंदगी। आरोपियों ने पहले गांजा पिलाया, फिर बेहोशी की हालत में लड़की के साथ गैंगरेप किया। मऊ में पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 1 करोड़ रुपए की चरस बरामद। हरियाणा ले जाई जा रही थी नशे की खेप। दिल्ली के नंद नगरी में बेटे के झगड़े में पिता की हत्या। बेटे को बचाने पहुंचे पिता को आरोपियों ने मारी गोली। वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। बिहार के पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। रिटायर्ड फौजी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद बताई जा रही वारदात की वजह। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बैतूल में दिल दहला देने वाली वारदात। मानसिक रूप से बीमार युवक ने माता पिता और छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। हैदराबाद में पूर्व पति ने पूर्व गर्भवती पत्नी के घर में घुसकर की हत्या। पूर्व पत्नी की दूसरी शादी से था नाराज।
बेंगलुरु एयरपोर्ट से 24 करोड़ की कोकीन के साथ ब्राजीलियाई नागरिक गिरफ्तार, आरोपी के पास से करीब 5 किलो कोकीन बरामद। बांग्लादेश ने स्पाइस जेट के लिए बंद किया एयर स्पेस, बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से लिया फैसला, कुछ उड़ानों को अब लंबा रूट अपनाना पड़ रहा है।